विमल नेगी मामले को लेकर एसपी संजीव कुमार गांधी द्वारा कोर्ट में एलपीए दायर करने को लेकर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर एसपी अलग से जा रहा है और उसके बाद सरकार अलग से। ऐसी सूरत में मेरा बड़ा साफ कहना है कि कुल मिलाकर के ये जो क्योस क्रिएट किया गया है उसमें पूरी के फैसले पर एसपी संजीव गांधी एलपीए दायर करते हैं। एसपी संजीव कुमार गांधी ही प्रदेश में सरकार चला रहे हैं और सरकार ने उन्हें खुली छूट दे रखी है और एडवोकेट जनरल से सलाह मशवरा करने के बाद ही याचिका दायर की गई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि सीबीआई जांच से सरकार विचलित हुई है और कुछ अधिकारी भी डरे हुए हैं क्योंकि जब परतें खुलेगी तो कई लोग सीबीआई की रडा में आएंगे। ऐसे में सरकार की शय पर एसपी हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ याचिका दायर कर रहे हैं। प्रदेश में संवैधानिक फेलियर की स्थिति है। विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री कोई भी मुख्यमंत्री की नहीं मान रहा है। ऐसे में सीएम को सत्ता में रहने का कोई औचित्य है। सीएम को अपने पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। में आपका स्वागत है। पिछले कुछ अरसे से जो घटनाओं का क्रम चला हुआ हिमाचल प्रदेश में है और उसमें सरकार के कामकाज को लेकर के कई बातें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि वो आपके समक्ष साझा करना बहुत आवश्यक लगा, इसलिए आज की इस पत्रकार वार्ता में मैं उन्हीं एक दो पॉइंट्स पर बात करने के लिए आया हूँ। विमल नेगी जी के मामले में परिवार के आग्रह पर माननीय उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए और सीबीआई जांच के आदेश के पश्चात हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रदेश की सरकार सीबीआई को सहयोग करेगी, तुरंत जो है सीबीआई की जांच के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो दस्तावेज भी सुपुर्द कर देगी। लेकिन हमने उसके बाद जब घटनाक्रम सारा देखा तो उसको देखकर के सारे लोग हैरान भी हैं और ऐसे में एक चीज साबित हुई कि सरकार की मंशा सीबीआई की जांच करने की नहीं थी। इस बात को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि सीबीआई की जांच हाईकोर्ट के माध्यम से आने के पश्चात, जैसे शायद मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को भी जानकारी होगी कि एसपी शिमला ने डीजीपी सीबीआई को पत्र लिख करके आग्रह किया कि हम एलपीए में जाने वाले हैं। एलपीए में जाने की बात कह करके हम तुरंत जो है रिकॉर्ड सबमिट नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे। हालांकि मैंने पहले भी इस बात को लेकर के स्पष्ट किया है कि एसपी को इतना सक्रिय होने की आवश्यकता थी नहीं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश आने के पश्चात जो भी कार्रवाई होनी थी आगे की, उसके संदर्भ में जो भी फैसला करना था वो स्टेट गवर्नमेंट को करना था, प्रदेश सरकार को करना था। लेकिन सरकार की ओर से डीजीपी सीबीआई को, डायरेक्टर जनरल सीबीआई को न लिख करके एसपी उसमें लिखता है। यह अपने आप में एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार एसपी शिमला को ही सरकार मान करके बैठा है? दूसरी बात, उसके पश्चात जब सीबीआई की टीम यहां पर रिकॉर्ड लेने के लिए आती है तो एसपी वहां पर अपने कार्यालय में मौजूद नहीं होते हैं और सीबीआई की टीम के साथ जब उनका संवाद होता है, बात होती है, तो जानकारी हमको प्राप्त हुई है कि उन्होंने कहा कि मैं किसी निजी कार्य से बाहर हूं और इसलिए जो रिकॉर्ड आप मांग रहे हैं वो उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। और उसके बाद अगले दिन एक घटना और होती है कि एसपी शिमला फुल फ्लैश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप वो सिलसिलेवार डीजीपी शिमला के ऊपर, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, एसीएस होम के ऊपर, एक्स डीजीपी संजय कुंडू जी के ऊपर और इसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के
हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ में विधायक सुधीर शर्मा के ऊपर, और यहां तक के सीबीआई पर प्रश्न खड़े किए, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रश्न खड़े किए। और जो पूरे हिमाचल प्रदेश में पिछले लगभग 2.5 साल के कार्यकाल में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई थी, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव से संबंधित है, चाहे वो कांग्रेस के विधायकों का नाराज होकर के कांग्रेस से अलग होने का फैसला, उस पर एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। यानी कि वो सरकार का भी हिस्सा बनकर के, सरकार का हिस्सा नहीं है, सरकारी जो है वो बातें वो करने के लिए भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश में बीच बीच में होती रहती है उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यानी कि नेता भी, और नेता के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में कि सरकार भी वही ऐसे मान करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।